और कितने दुकान है? ये अल्लाह जल्ले जलाल का बड़ा एहसान है कि आज मेरी यौम सालगिरह और 59th मेरी सालगिरह का दिन था। मैं हमेशा कापरेड्डी में और दूसरे मकामात पे करता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि पुराने शहर के अंदर जो इमारत और जो हॉस्पिटल दिख रही है वो हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर के हैसियत से हमने वहाँ के जज़गी खाने को हाई कोर्ट को देकर यहाँ पुलिस की ज़मीन लेकर ये दवाखाना बनाया गया। जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और इंचार्ज मिनिस्टर की हैसियत से मैंने संग बुनियाद में और इफ्तिताई तकरीब में भी था। तो ये हॉस्पिटल नियरली 500 बेडेड हॉस्पिटल है। तो हम समझे थे कि दोनों चीज़ हों, एक तो सरकारी जज़गी खाने में वेटरनरी हॉस्पिटल में गरीब आवाम ज़्यादा आते हैं बालिहाज मज़हब व मिलत, तो यहाँ मेरा सालगिरह मैं इनमें मनाऊँ, इन मेरे बहनों के मेरे बेटियों के बीच में मनाऊँ। तो मैंने और हमारे कांग्रेस के तमाम कायदीन ने मिलकर सोचा कि हमारी सालगिरह कहीं बड़े जगह नहीं बल्कि हम ये सरकारी हॉस्पिटल में हमारी सालगिरह मनाएं और गरीबों को हमसे जो मदद मिल सकती हमने करने की कोशिश करें। और ये भी मालूम करें कि सुप्रिटेंडेंट से यहाँ के फ्यूचर के मालूमात करके एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन इसकी रिमेनिंग जो लैंड आना है, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ जो उनके लोग आते हैं उनको सहूलतें नहीं हैं, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट लेवल से और आने वाली असम्बली काउंसिल में भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड रखेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी जब लाइन ट्रांसफ़र के टाइम पर हमने वादा किया था देने का, उसको फुलफ़िल करेंगे ताकि पुराने शहर यहाँ आने वाले नॉट पुराने शहर विलेजेस से भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों से भी आ रहे हैं। अभी मैंने किसी पूछा तो कहे कि हम रंगारेड्डी से आए हैं, कोई कहे कि हम शादनगर से आए हैं। तो ये एक कर्नाटका महाराष्ट्र से भी गरीब आ रहे हैं। तो इतना बेहतरीन इंतज़ाम हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार में हमने किया था यहाँ के लोगों के लिए, और भी सहूलतें हम बढ़ाने के लिए एशिया का पहला जज़गी खाना है जो इतना बड़े लेवल पे है, इसको हम आगे और डेवलप करेंगे। मेरा मकसद यही है कि पुराना शहर का वर्ड नहीं बोलना चाहिए, ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्रेटर हैदराबाद है ये, और ये शहर किसी एक की जागीर किसी एक का मीरास नहीं, ये खुली कुतुब शाह ने बनाया। और ये शहर के अंदर जहाँ कहीं भी गुंडागर्दी या आवाम पे जुल्म होगा वहाँ कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ उठाएगी और उनके बीच में पहुँचेगी। अब कोई इलेक्शन नहीं है, अब कोई टकराव की नहीं है, अब डेवलपमेंट की बात करेंगे। मुसलमानों को या गैर मुस्लिम भाइयों को, हर एक को, सबको तालीम के तरफ यहाँ हम देखेंगे कि क्या सेंट्रल की मदद लेकर कुछ कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस के लिए क्यों IIT वगैरह के लिए बाहर जाना, हम इधर क्यों नहीं ला सके। हम या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, IIT है, ऐसे छोटे छोटे कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है। एक सेटविन था, अभी पूरा ओल्ड टाइप में हो गया। तो वैसे नौजवानों को हम 4 महीने 5 महीने 6 महीने में को ट्रेन करके, चाहे वो बाहर ममालिक को जाए चाहे यहाँ काम करे, तो ऐसे छोटे छोटे जो लेवल में वो इंजीनियर बनने वालों को इंजीनियर बनाना है, या उनको कोई ट्रेड सिखाना है तो फिर ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन बनाना है, या फिर AC मैकेनिक बनाना है। तो जिस हो अंडर SSC के ऊपर हायर एजुकेशन, ये पहला एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये दो हमारे ज़रूरी है। और हमारे गौस साहब, कारपोरेटर मेरा साहब, इरफान साहब, साजिद साहब, सब लोगों ने मिलकर कहा कि यहाँ लोकल में थोड़े फंड्स भी चाहिए। तो हाईकमांड से परसों ही हमारे सोहेल साहब वगैरह सब मिलकर हमें दिग्विजय सिंह साहब का ही फ़ोन आया कि हमारे राज्यसभा के MPs, हमारे MLCs जो कांग्रेस के हैं, हमारा फंड भी कुछ हिस्सा हम हमारे जो कारपोरेटर कांग्रेस के कॉन्टेस्ट करके हारे हैं, हार जीत तो लगी हुई है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा काम डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट के लिए भी हम हमारा कुछ हिस्सा फंड्स भी इन लोगों को देंगे, उनके ज़रिए वो एरिया डेवलप हो सके। प्रेसिडेंट पोस्ट देने का काम उनका है, लेकिन गौस भाई हो जो पर्सन कॉन्टेस्ट करे, तमाम वो कांग्रेस का एक हिस्सा है, कांग्रेस की फैमिली के एक हिस्सा है, उनके साथ हम हैं, हमारे साथ वो है। जब से 89 में मिनिस्टर बना, मैंने ये अपने आप में एक अहद किया था
कि कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मिका रब्बुकल लज़ी, यानी जब तक तालीम से इस कौम को आरास्ता नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जल्ले जलालहू ने पहली आयत इस दुनिया में भिजाए तो इक़रा बिस्मिका पढ़ो, तालीम। और मैं देखा जब मेरे तालीमी दौर में कि तालीम से बहुत पीछे हो रहे थे हम, उसी को मद्देनज़र रखकर मैंने मिनिस्टर जब 89 में डॉक्टर चन्ना रेड्डी के कैबिनेट में बना, जब से जस्तजू शुरू किया मैं। आज जो आंध्रा में जीवो 30 पे चल रही जंग, कापूस जो लड़ रहे हैं आज कि मुद्रगदा पद्मनाभ जी कि हमें कापू को रिजर्वेशन दो, तो ये जीवो 30 जब दिए 1994, जब विजय भास्कर रेड्डी सीएम, मैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, जब जियो में था मुस्लिम, कापू, तेलगा, बलजा, उंटेरी, इस तरीके से 14 कम्युनिटीज़ को दिए। लेकिन 2004 में हमने वो जियो को बाजू में रखकर जियो 33 और एक देकर मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिए, जिसकी वजह से आज आपके इस कॉरपोरेशन के अंदर आपके 29 लोग आज BCE में आज कॉरपोरेटर बने हैं। 10 लाख बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IT, IIIT, साइंटिस्ट, आला तालीम से हुए हैं, और नौकरियों में हज़ारों बच्चे हमारे सरकारी नौकरियों में जगह पाए हैं। तो ये हमारा मान के चलना है कि हम इल्म की रोशनी घर घर को पहुंचाएं, यही हमारा नज़्बुल आइन है। तो मैंने जो बच्चों के पर बात हुई थी, मैंने कहा कि मासूम बच्चों को कलम देने की उम्र है, उन्हें पढ़ाने की उम्र है, उन्हें IIT, IIIT, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ, ना कि रोड शूटर नहीं। उनको पुलिस के दबाव में रखकर उनको उनकी ज़िंदगियों से मत खेलो। मामूली से आपके इलेक्शन आते और जाते रहते, खाली आपके इलेक्शनों के लिए, आपके ओहदों के लिए कौम को, मिल्लत के नौजवानों को ये पुलिस स्टेशनों में, अदालतों में मत रखो, उन्हें कॉलेजों में रखो। यही मेरा नज़्बुल आइन है। उसी सिलसिले में मैंने कहा, अगर मेरी पार्टी क्या फ़ैसला करती है, कानून क्या करता है, मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि मैंने 89 से, मैंने 27 साल से जंग कर रहा हूँ कि तालीम, जिसके बाद मैंने 5 मेडिकल कॉलेजेस के परमिशन दिया हूँ, 29 इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिया हूँ, और BA, DED के ऐसे 40 कॉलेजेस मैंने मेरे दौर में दिया हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों की तादाद कम हो, बच्चों की तादाद और बढ़े, उन्हें तालीम से नवाजें। हमारा तो यही है, हम ऑफिसेस भी खोलेंगे यहाँ पर, और हमारे जो कॉरपोरेटर, हमारे कांग्रेस का या जो कैडर है, वो कैडर से कहेंगे कि जहाँ ऐसे केसेस हमारे इल्म में लाए, हम उनको लीगल एड भी देंगे, और जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं करके वो बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए हर शहरी का फ़र्ज़ है, नॉट कांग्रेस पार्टी, एवरीबडी शुड, कि कैसे ये बच्चों को सही रास्ते पे लाए। उन्हें कोई अनजाने में ढकल दिया, कोई जाने में ढकल दिया, तो उनको निकाल कर एक अच्छा शहरी बनाना हम सबका काम है। इंडियन शहरी का हम अच्छे शहरी बनाएंगे।